शरीर का सबसे बड़ा अंग, शरीर का सबसे छोटा अंग, शरीर में कौन सी बड़ी हड्डी है, कौन सी छोटी हड्डी है, मांसपेशियों के बारे में पूछ लेता है ना कि, और फिर उसमें से पूछ लेता है टिश्यूज़ के प्रकार पूछ लेता है, सेल के बारे में पूछ लेता है किस कौन सी सेल कहाँ पाई जाती है, मतलब कि 2-3 सेल के नाम भी पूछ लेता है, लीवर में कौन सी सेल पाई जाती है, हमारा ब्रेन किस सेल का बना हुआ है। तो हम लोग एक एक करके अच्छे से समझते हैं। जो हमारा ब्रेन है ना, ब्रेन है ये न्यूरॉन सेल की बना है, ये न्यूरॉन सेल का बना है। ब्रेन में जो हमारा बना हुआ है इसकी जो सेल है उसे न्यूरॉन सेल कहते हैं, ठीक है ना। उसे कौन सा सेल कहते हैं, न्यूरॉन सेल कहते हैं। और उसके बाद फिर आती है हमारी चर्बी। जो हमारा फैट है, जो हमारा फैट है ये भी बना है, ये बना है एडिपोज ऊतक का। एडिपोज सेल मतलब वही सेल नहीं, एडिपोज टिश्यूज होता है ना, न्यूरॉन सेल ही होता है, न्यूरॉन सेल। और ये जो हमारा टिश्यूज बना है ये है एडिपोज का, एडिपोज का। और फिर उसके बाद आती है हमारी हड्डियां, बोन। बोन ये किस सेल का बना हुआ है, तो ये जो बोन हमारा बना हुआ है ये बना हुआ है कनेक्टिंग टिश्यू का, कनेक्टिंग टिश्यू का। टिश्यूज हमारे 4 प्रकार के होते हैं। टिश्यूज कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, ठीक है ना। टिश्यूज हमारे 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें से एक है ब्रेन। ब्रेन किस सेल का बना हुआ है, न्यूरॉन सेल का, ठीक है ना। और उसके बाद आता है हमारा फैट। फैट किस सेल का बना हुआ है, तो एडिपोज का। सेल नहीं इन द सेंस टिश्यूज का, एडिपोज टिश्यूज, ठीक है ना। और फिर उसके बाद आता है तीसरा हमारा बोन। बोन किस सेल की बनी हुई है, तो कनेक्टिंग की। और फिर और कनेक्टिंग टिश्यूज का क्या बना है, तो हमारा ब्लड। बोन और प्लस ब्लड। ब्लड भी किस सेल का बना हुआ है, हमारे कनेक्टिंग इन द सेंस जो हमारी बॉडी को जोड़ के रखता है। हड्डियां भी हमारे शरीर को जोड़ के रखी हुई है, और ब्लड जो है ये भी हमारे शरीर को जोड़ के रखा है। एडिपोज मतलब फैट, जितने भी फैट हैं ये सब जो जिस टिश्यू के बने हैं उस टिश्यू का क्या कहते हैं, एडिपोज। और ब्रेन हमारा न्यूरॉन टिश्यूज का बना हुआ है, ठीक है ना। और फिर और उसके बाद एक चौथा आता है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और आता है चौथा वाला मस्कुलर, ठीक है ना। अब मस्कुलर का क्या है, जितने भी हमारी मांसपेशी हैं, मांसपेशी को क्या बोलेंगे, मस्कुलर। मस्कुलर जो है ना ये किस टिश्यू के बने हुए, तो मस्कुलर टेंस, इसका नाम ही है मस्कुलर, मस्कुलर टिश्यूज। टिश्यू हमारे 4 प्रकार के, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेन, एंड सेकेंड फैट, एंड थर्ड बोन, एंड फोर्थ मस्कुलर, ठीक है। मस्कुलर का क्या बना हुआ है, हमारी मांसपेशियां। और जो कनेक्टिंग टिश्यूज है इसका क्या बना हुआ है, हमारी हड्डियां। और जो हमारा ब्लड है ये भी कनेक्टिंग टिश्यू में ही आ जाता है। और चौथा एडिपोज। एडिपोज का क्या बना हुआ है, एडिपोज की हमारी उपकलाएं। उपकलाएं इन द सेंस ये जो हमारी चर्बियां नहीं बनी, जो हमारा फैट है ये एडिपोज टिश्यूज का बना है। और हमारा ब्रेन जिस टिश्यू से बना है उस टिश्यूज का नाम है न्यूरॉन, ठीक है ना। और हमारी पूरी बॉडी इसी 4 सेल से, मतलब 4 टिश्यू से मिल करके बनी हुई है। सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे देखिए, सेल मिल करके टिश्यूज बनाते हैं, और टिश्यूज मिल करके ऑर्गन बनाते हैं, और ऑर्गन मिल करके पूरी बॉडी का निर्माण कर देते हैं, ठीक है ना। तो जितनी भी सेल हैं, सेल मिल के क्या करती हैं, टिश्यू का निर्माण करती हैं। तो टिश्यू कितने प्रकार के, यही 4, और यही 4 टिश्यूज मिल करके अपनी अपनी अंग का निर्माण कर देते हैं, ठीक है ना। यही 4 अंग सबसे मतलब कि मिल करके सबका निर्माण करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये, और आती है कोशिका, मतलब सेल। टाइप ऑफ सेल, टाइप ऑफ सेल। सेल होते हैं 2 प्रकार के, कौन कौन से, एक तो होती है यूकैरियोटिक, एंड सेकेंड प्रोकैरियोटिक। एंड मतलब कि फर्स्ट यूकैरियोटिक और दूसरी है प्रोकैरियोटिक। अब ये किस में पाई जाती है, तो यूकैरियोटिक जो है ये मानव में पाई जाती है, मतलब जीवधारियों में। यूकैरियोटिक जीवधारियों में। और जो पेड़ पौधे हैं ना, पादप, उनमें भी जो कोशिका पाई जाती है ना उसे भी यूकैरियोटिक कैसे कहते हैं। लोग यहीं पर कंफ्यूज होते हैं कि यूकैरियोटिक जीव जंतुओं में पाई जाती है और प्रोकैरियोटिक पेड़ पौधों में। ऐसा कुछ नहीं है। यूकैरियोटिक जो कोशिका वही पेड़ पौधों में भी पाई जाती है, और वही वाली कोशिका मतलब अलग अलग डिफरेंट है, लेकिन जो नाम बता रहे हैं।
यूकैरियोटिक पेड़ पौधों में भी पाई जाएगी और जीव जंतुओं में भी, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक है ये पाई जाएगी वायरसेस में। किसमें पाई जाती है? वायरस में। जीवाणु जो नहीं होता बीमारी वाले, इनमें कौन सी कोशिका पाई जाती है? प्रोकैरियोटिक। ठीक है ना, यहाँ तक में अगर कोई दिक्कत है किसी को तो कमेंट में जरूर बताना। ठीक है ना, यहाँ तक में बिल्कुल ठीक है। अब इसको मिटा के आगे बढ़ेंगे। अब इसके आगे बढ़ते हैं, एक एक करके हम लोग अच्छे से आज अपना अंग देख लेते हैं। ठीक है ना, अपने अंगों के बारे में अच्छे से कर लेते हैं। बस अगर ये देख लेंगे तो आपका जी के जीएस में मतलब कि जितना भी बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछा है वो केवल यहीं से पूछता है। ठीक है ना, हमारे शरीर के अंग में छोटे और बड़े। अब बात आती है हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग। अगर अंग की बात करें, ठीक है ना, बड़ा वाला अंग की बात करें मतलब शरीर का, यहाँ पे आता है का और में बहुत अंतर होता है। शरीर का सबसे बड़ा अंग, शरीर का सबसे बड़ा अंग कहेगा अगर तो हो जाएगा त्वचा। त्वचा हमारी स्किन शरीर का सबसे बड़ा अंग है। ठीक है ना, देखिए ये यहाँ से शुरू होती है और ऊपर से लेकर के पूरी शरीर को जोड़ करके रखती है। ठीक है ना, और दूसरा आता है शरीर में। शरीर में सबसे बड़ा अंग। ठीक है ना, लेकिन जो शरीर अगर में कहेगा सबसे बड़ा अंग ना, तब आ जाएगा हमारा लीवर। अगर यदि कहेगा शरीर में सबसे बड़ा अंग तो हमारा लीवर आ जाएगा। लीवर इन द सेंस, इसे हिंदी में लिखा रहेगा, वहां पर लीवर तो लिखा नहीं रहेगा, वहां पर लिखा रहेगा यकृत। आपको यकृत पे टिक कर मार करके चले आना है। ठीक है ना, शरीर में सबसे बड़ा अंग की बात कहेगा तो त्वचा हो जाएगा। अगर में की बात कर, अगर शरीर में सबसे बड़ा अंग कह रहा है तो लीवर यानी एक यकृत हो जाएगा, और शरीर का सबसे बड़ा अंग कह रहा है तो वो हो जाएगा आपका त्वचा। ठीक है ना, और ये शरीर में सबसे, अब आती है बात हड्डियों की। ये तो हो गया अंग। ठीक है ना, अब हड्डियां भी तो हमारी अंग ही है ना। अब आ जाती है हड्डियों पे, किस पे? बोन पे। बोन में हमारी सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ठीक है ना, अब बात समझते हैं इसकी। अगर शरीर की सबसे बड़ी हड्डी की बात करेगा तो वो बड़ी छोटी नहीं पूछेगा, लंबी पूछ लेता है, बड़ी छोटी नहीं पूछता है। ठीक है, दिमाग नहीं है। अगर शरीर में सबसे लंबी की बात करेगा तो वो हो जाएगी हमारी फीमर। वो हमारी हो जाएगी फीमर। शरीर में सबसे बड़ी हड्डी की बात करेगा तो वो हो जाएगी फीमर। और शरीर की छोटी भी आती है, मतलब कि अब कौन सी है? और शरीर में सबसे छोटी। छोटी और पतली ऐसा होता ही नहीं है। ठीक है ना, शरीर में सबसे छोटी हड्डी की बात करेगा तो वो हो जाएगी आपकी स्टेपिस। ठीक है, वो कौन सी हड्डी हो जाएगी? स्टेपिस। शांति से रहो यार, वो सबसे छोटी हड्डी कौन सी हो जाएगी? स्टेपिस। ठीक है ना, ये हो जाएगा छोटी और बड़ी, मतलब छोटी और लंबी। लेकिन अगर बड़ी की बात करेगा ना, सबसे बड़ी हड्डी, ठीक है ना, तो वहां पर आ जाएगी पेल्विक। ये हमारे कमर की हड्डी होती है। कहाँ की हड्डी होती है? कमर की। सबसे बड़ी मतलब कि हड्डी की बात करेगा तो ये कमर की हड्डी आ जाएगी। अगर लंबी की बात करेगा तो फीमर। ठीक है, और अगर छोटी की बात करेगा तो स्टेपिस। ठीक है ना, अब ये हो गया। अब आ जाते हैं हम अपनी मांसपेशियों पे। हड्डियों से क्वेश्चन क्लियर। अब आ जाते हैं अपनी मांसपेशियों पे। हमारे शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है और सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है ना, बस इसी पर हम बात कर लेते हैं। ठीक है ना, सबसे छोटी और सबसे बड़ी। ठीक है, यहाँ पर जो सबसे छोटी और सबसे बड़ी हमारी है मांसपेशी, ठीक है ना, मांसपेशियां 3 टाइप की होती हैं ना, वो एक तो लंबी होगी और एक बड़ी होगी और दूसरी कौन सी होगी? छोटी होगी। ठीक है ना, तो पहले हम बात कर लेते हैं सबसे बड़ी मांसपेशी की। ठीक है, जो हमारी बड़ी मांसपेशी है उसे कहते हैं हम लोग ग्लूटियस मैक्सिमस। ग्लूटियस और मैक्सिमस ये होती है हमारे शरीर की सबसे बड़ी। ठीक है ना, ये होती है हमारे शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी। ठीक है ना, और आती है शरीर की सबसे छोटी, ये बड़ी मांसपेशी। और ये कहाँ पाई जाती है? तो ये कमर में पाई जाती है, जहां पे डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है वहीं पर सबसे बड़ी मांसपेशी पाई जाती है। भाई साहब 5 मिनट रुक जाओ यार। ठीक है, जो जहां पर डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है वहां पर हमारी सबसे बड़ी मांसपेशी पाई जाती है, जिसका नाम है ग्लूटियस मैक्सिमस। अब बात आती है सबसे छोटी की। कान की हड्डी हमारी सबसे छोटी थी, कान की हड्डी हमारे सबसे छोटी थी, तो कान पर ही हमारी सबसे छोटी मांसपेशी पाई जाएगी, जिसका नाम है स्टेपिडस। गलत लिखा गया, स्टेपिडस।
क्या नाम है इसका, स्टेपिडस। जैसे स्टेपिस कान के नाम, हड्डी से नाम याद रखिएगा, स्टेपिस कान की सबसे छोटी हड्डी, और जो मांसपेशी है उसका नाम है स्टेपिडस, ठीक है ना। होगी सबसे बड़ी और सबसे छोटी। सबसे बड़ी मांसपेशी का वो हड्डी कहाँ पाई जा रही थी, तो हमारे कमर में, जिसका क्या नाम था, पेल्विक। और सबसे बड़ी मांसपेशी कहाँ पाई जाएगी, वहीं पर हमारी सबसे बड़ी मांसपेशी भी पाई जाएगी, जिसका क्या नाम रहेगा, ग्लूटियस और मैक्सिमस। हड्डी से इसका थोड़ा अलग नाम। और सबसे छोटी हड्डी हमारी कौन सी है, कान की, जिसका नाम था स्टेपिस, जिसका क्या नाम है, स्टेपिस। और लेकिन शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी भी कहाँ पाई जा रही है, कान में भी, इसका क्या नाम है, स्टेपिडस। उसका नाम था स्टेपिस, लेकिन हड्डी का नाम स्टेपिस, लेकिन मांसपेशी का नाम स्टेपिडस, ठीक है ना। अब आती है सबसे बड़ी और छोटी हो गया, अब आती है लंबी वाली। कौन सी, लंबी, ठीक है ना। लंबी वाली मांसपेशी की बात आती है। लंबी मांसपेशी कौन सी होगी, हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो कौन सी हड्डी है, जांघ की फीमर। फीमर है ना, तो वही जांघ पे ही सबसे लंबी मांसपेशी भी पाई जाएगी, जिसका नाम है सार्टोरिस। सार्टोरिस, ठीक है ना। ये शरीर की हमारे सबसे लंबी मांसपेशी है, ठीक है ना। ये लंबी, देखिए 3 टाइप का होता है, एक तो होता है बड़ा, और एक होगा छोटा, और दूसरा होगा लंबा। तो जो बड़ी मांसपेशी है उसका नाम है ग्लूटियस मैक्सिमस, और जो छोटी मांसपेशी है उसका नाम है स्टेपिडस, और जो लंबी मांसपेशी है इसका नाम है सार्टोरिस, ठीक है ना। छोटी, बड़ी और लंबी हड्डियों के बारे में जान लिया। और इतना और क्वेश्चन समझ लेते हैं हम लोग कि हमारी सबसे, मतलब कि हमारी हड्डियां कहाँ कहाँ से पाई जाती है, ये एक अलग टॉपिक हो जाता है, ठीक है। ये जीके जीएस में तो आता ही है, लेकिन ये थोड़ा अलग से, अगर हड्डियों पे चर्चा करेंगे तो केवल और केवल हड्डी हो जाएगी, लेकिन हम अभी मिक्स करके पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो सार्टोरिस ये छोटी और बड़ी में हो गया ना। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। लगभग इस क्लास में 10 से 12 क्वेश्चन थे हमारे, तो आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं और मिलेंगे किसी नई क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।